हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि झारखंड सचिवालय यानी कि जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम जो है आप लोग का बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है सीरीज़ चला रहे हैं। ये सारे सीरीज़ में जो है सभी सब्जेक्ट के आप लोग को जो है इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली कंप्यूटर सेक्शन लेके आए हुए हैं। तो कंप्यूटर का जो है हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे कि प्रीवियस जो भी आप लोग के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आप लोग के सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो या आप लोग के स्टेट लेवल के, तो कंप्यूटर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट को जो कवर कराया जाएगा, चाहे वो आप लोग का झारखंड जीके हो या आप लोग का अदर जो भी सब्जेक्ट है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर के पार्ट 1 यानी कि आप लोग का चैप्टर 1 से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आप लोग के जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग जो है इस टॉपिक का थोड़ा सारांश हम लोग समझते हैं कि चैप्टर 1 जो आप लोग का है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सारांश समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का SBI क्लर्क 2012 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोग का, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो डाटा को स्वीकार करना, ठीक है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये जो है सारे कार्य कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जेसीसी के द्वारा ऐसे भी आप लोग का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भी आप लोग इतने सारे 2 या 3 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जेसीसी अक्सर पूछती है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो बुनियादी लक्ष्य है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो देखिए, डाटा को सूचना में बदलना, इसी को जो है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है, तो डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना, ये सारे कार्य जो हैं कंप्यूटर के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। तो इसको हम लोग सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है? तो कर्मचारी का पता, ये जो है आप लोग का नॉन न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं। तो कंप्यूटर डाटा को जो मैनिपुलेट करता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। डायरेक्टली यहाँ से आप लोग के प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, तो इसीलिए सारे आप लोग के इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उसको आज हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग को इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, चाहे आप लोग कंप्यूटर हो या साइंस हो, सारे को जो है टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डाटा को जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है।
नेक्स्ट है आप लोग का डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा। डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो जो है अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग का अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि हार्डवेयर को जो हम लोग देख भी सकते हैं, उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ठीक है, तो ECS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये आप लोग का SSC CGL में प्रश्न पूछा गया था 2007। याद रखिएगा ECS का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में भी आप लोग का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है, तो सोचने की क्षमता, यानी कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता है दोस्तों। उसमें जो आप लोग डाटा एंट्री करिएगा उसी का रिजल्ट जो है कंप्यूटर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप है। तो IT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे स्थापित आप लोग का हुआ था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो है पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आप लोग का, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो प्रथम साक्षर जिला यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर का, तो मल्लपुरम केरल जो है आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है, तो मल्लपुरम केरल। नेक्स्ट है आप लोग का, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंड यूजर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एंड यूजर, यानी कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ यानी कि प्रोफेशनल नहीं है कहलाते हैं एंड यूजर। SBI क्लर्क में आप लोग का प्रश्न आया था। नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। तो डिजिटल डिवाइड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को जो है परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से देखते हैं। आप लोग पूरे चैप्टर 1 का सारांश समझ गए कि कहाँ कहाँ से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बताया। तो आगे चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, इसका बेसिकली ये आप लोग का परिभाषा से ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें से आप लोग का ऑप्शन 1 भी हो जाएगा, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है आप लोग के कंप्यूटर के लक्षण है, तो ये सारे जो है आप लोग के सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोग का, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आप लोग का ऑप्शन है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग का है
ये कहाँ है आप लोग का ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, कंट्रोलिंग आउटपुटिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर जो है कभी भी समझ नहीं सकता, तो कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोग का, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्यूटर ही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सारे ऑप्शन आप लोग के सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पासवर्ड लगाकर जो हम लोग गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ क्या हो जाता है, तो डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या रो डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, चिन्हात्मक डाटा। ठीक है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, अंकों को, अक्षरों को, चिन्हों को। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डाटा में ये सारे चिन्हों को जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। ठीक है, तो बुद्धिहीन, ये आप लोग का जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है। बाकी आप लोग का जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, ये सारे उसके गुण हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो आप लोग का यूएसए। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कंप्यूटर की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, मतलब विश्व में सबसे अधिक जो है कंप्यूटर की संख्या दोस्तों यूएसए में, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यह आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ, मैंने बताया आप लोग को पहले भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे CAD, यानी कि CAD का संक्षिप्त नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे SSC CGL में ये प्रश्न आप लोग को पूछा गया था। तो CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। तो आप लोग को पता होगा जो www है उसकी जो आविष्कारक है कौन है, तो सर टिम बर्नर्स-ली जो हैं उनके खोज करता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेक्शन में हम लोग देखें कंप्यूटर चैप्टर 1 का जो भी सारांश था और कुछ प्रश्नों का हम लोगों ने हल किया, जो कि आप लोग के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम लोग इसी प्रकार के सारे चैप्टर को जो है कवर करेंगे, और चाहे अदर जो भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को इसी प्रकार से कवर कराया जाएगा जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो आप लोग का मंथ बचा हुआ है, जितना भी आप लोग का समय बचा हुआ है, इस समय में जो है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग को खुद से अपना
सेल्फ स्टडी भी करना है। सेल्फ स्टडी के साथ आप लोग को प्रैक्टिस सेट डेली करना है, ठीक है। तभी जो है आप लोग अपना एक सीट दर्ज कर सकते हैं झारखंड सचिवालय में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।